नागपुर शहर को मध्य भारत का मेडिकल हब कहा जाता है, लेकिन नागपुर में लाइलाज असाध्य दुर्लभ बीमारियों का भी जेनेटिक उपचार पद्धति से जड़ से इलाज हो रहा है। यहाँ एक ऐसा जेनेटिक हीलिंग सेंटर है जहाँ नागपुर, विदर्भ और महाराष्ट्र ही नहीं, देश के विभिन्न राज्यों और विदेशी मरीजों का भी उपचार होता है। जेनेटिक एपिजेनेटिक जैसे नई पद्धति से असाध्य रोगों का उपचार करने वाला यह शायद विश्व का एकमात्र हेल्थ केयर हीलिंग सेंटर है। नागपुर के नंदनवन में डॉक्टर रवि वैरागड़े के एडवांस हेल्थ हीलिंग ट्रीटमेंट सेंटर आरोग्यम 360 में यह उपचार होता है। इस बारे में डॉक्टर रवि वैराग ने आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी दी। भारतामध्ये आहे ब्लड प्रेशर बघाल तर ब्लड प्रेशरच्या आजाराला करोडपती आजार म्हणतात, कारण करोडोच्या वर पेशंट ब्लड प्रेशरचे आहेत, हाय ब्लड प्रेशरचे। पण हे आजार हे तर छोटे आजार घेतले, याच्या पलीकडे जर गेलं तर मग कॅन्सर आहे, किडनी फेल आहे, लिव्हर फेल आहे, क्रॉनिक पॅनक्रियाटायटिस आहे, असे आजार हे कधी बरे न होणारे आजार आहेत आणि याची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चाललेली आहे। प्रश्न हा की आपण इतकं प्रगत होत आहे, मेडिकल सायन्स इतकं पुढे जातोय, आपण तंत्रज्ञान डेव्हलप होऊन राहिलं, टेक्नॉलॉजीचा सहारा घेऊन राहिलो आपण, सायन्स डेव्हलप होऊन राहिलं, रिसर्च होऊन राहिला, आता शक्य झालं नाहीये। आम्ही त्याचा रिसर्च केला की का बरं हे शक्य होत नाहीये। असं रिसर्च करता करता या प्रॅक्टिसमध्ये आमचा एकमेव मुद्दा होता, या 27 वर्षाच्या प्रॅक्टिसमध्ये एकमेव मुद्दा की हे क्रॉनिक डिसीज यांना दुरुस्त कसं करायचं किंवा रिव्हर्स कसं करायचं, याचा काही उपचार होऊ शकतो का। तर ॲडव्हान्स हेल्थमध्ये मी, माझे डॉक्टर्सची टीम, आमचे काउन्सिलर्स या सगळ्यांच्या मदतीने आम्ही एक वेगळा असा उपचार, म्हणजे जे तुम्ही सामान्यपणे बघता त्याच्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा असा उपचार एक शोधून काढलेला आहे, ज्याच्यामध्ये रिझल्ट्स फास्ट पण आहेत आणि लॉंग टर्म पण आहेत। आपण बाकी बघतो की समजा डायबिटीसचा एक रुग्ण आहे, तो औषध खातो, समजा त्याने 1 वर्ष औषध खाल्लं पण 1 दिवस नाही खाल्लं तर शुगर परत वाढतो। समजा ब्लड प्रेशरचा पेशंट आहे, त्याने 10 वर्ष उपचार केला, गोळ्या खाल्ल्या, 1 दिवस नाही खाल्लं तर त्या बीपी वाढतो, ब्रेन हिमरेज होतो, तो ॲडमिट होऊन जातो। म्हणजे आपण बघतो की या आजाराला कंट्रोल करून राहिलो, पण याला आळा घालण्यात आपण म्हणजे असफल होऊन राहिलो आहे, होत नाही की कंट्रोल नाही होत, आजार संपत नाही, उलट वाढत चालला आहे। मग आणखी त्याच्या पलीकडे जर डायबिटीसला बघितलं, 20 वर्ष गोळ्या घ्या, त्यानंतर माहीत होतं आता डोळे कमजोर झाले, मग त्यानंतर कळतं की आता किडनी पण गेली, मग कळतं की अरे ब्रेनला पण हिमरेज झालं, मग कळतं हार्ट अटॅक्स पण येऊन राहिले। म्हणजे 20 वर्ष एखाद्या व्यक्तीने गोळ्या खाव्या आणि नंतर त्याला सगळे आजार फेल झालेले भेटावे, हे त्या व्यक्तीचं दुर्दैवच। आणि अशीच दुर्दैवी जनता पूर्ण जगामध्ये आहेत जे क्रॉनिक डिसीज पासून त्रस्त झालेले आहेत। तर यांचं काय करायला पाहिजे, असं आमचं नायनाट करणे हे कोणत्याही व्यक्तीला इझिली समजेल। अगर हिंदी में कहो तो हम बीमारी को जड़ से ख़त्म करना चाहिए, इतना सिंपल है। कोई भी प्रॉब्लम अगर आ गया तो हम बीमारी को, उस प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं, टेम्परेरी कंट्रोल नहीं करते। सिंपल, घर में अगर आग लग गई हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं, आग बुझा देते हैं, लेकिन उसके बाद ढूंढते कारण क्या है, क्यों आग लगी, और उस कारण को भी ख़त्म करते हैं ताकि फिर से आग ना लगे। कंप्यूटर में कुछ बार बार खराबी आ रही है, हम उसका कारण ढूंढते कि बार बार क्यों खराबी आ रही है। एक प्लम्बर जब ब्लॉकेज होता है वो भी कारण ढूंढता है कि ब्लॉक क्यों हो रहा है। तो हर जगह हम कारण ढूंढते हैं, लेकिन जैसी बीमारी की बात आती है हम कारण नहीं ढूंढते। डायबिटीज़ हो गया, एक गोली शुरू करनी है ज़िंदगी भर, फिर बीपी बढ़ गया, गोली शुरू करनी है ज़िंदगी भर, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये गोली शुरू करनी है, इसको बंद नहीं करना है हमने बताया बगैर। तो ये एक सिस्टम आ गया है और ये कंट्रोल करना ज़रूरी है। मैं किसी भी मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये कंट्रोल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आज से गोलियाँ बंद कर दो, बिल्कुल भी नहीं। हम सभी प्रॉपर रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करते हैं, हमारा खुद का क्लिनिक है, हमारा अस्पताल है, एक प्रॉपर हॉस्पिटल ऑपरेशन थिएटर है। डॉक्टर मीनू वैरागड़े मैडम ये खुद एलोपैथिक स्पेशलिस्ट है, हॉस्पिटल में सारा काम देखते हैं, क्रिटिकल केयर देखते हैं। तो किसी भी गोलियों के अगेंस्ट हम नहीं है, लेकिन गोलियां कितने साल खाना, उसकी भी तो लिमिट होनी चाहिए। तो हमने ढूंढ के निकाला कि चलो बीमारी की जड़ तो ढूंढते हैं। फिर जब इसके बारे में रिसर्च किया तो पता चला, जो कि आपको भी पता है, सबको पता है, कि बीमारियां टेंशन से होती है। बहुत सारी बीमारियां, कितने लोग एग्री करेंगे, टेंशन से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो हमने सोचा चलो माइंड पे काम करते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसी जो लाइफस्टाइल के बदलाव की वजह से होती है, तो हमने सोचा लाइफस्टाइल पर भी काम करते हैं। फिर कुछ बीमारियां ऐसे मेडिसिन के साइड इफेक्ट की वजह से होती है, तो हमने उसका उपाय ढूंढ निकाला कि मेडिसिन के साइड इफेक्ट को
न्यूट्रल करने वाली दवाइयाँ ढूंढ निकाली। फिर कुछ होता है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट से, अभी देखा है लेटेस्ट कोविड वैक्सीन के बाद बहुत सारी बीमारी आई, तो क्या वैक्सीन के साइड इफेक्ट को भी न्यूट्रलाइज किया जा सकता है? तो हमने उसे ढूंढ निकाला। उसके बाद पता चला कि हमारे खान पान में आजकल बहुत सारे केमिकल, पेस्टिसाइड, टॉक्सिन्स जाते हैं। सब लोग एग्री करते हैं। तो ये सारे सेल्स में टॉक्सिन्स अगर भर गए तो आप बीमार नहीं होंगे तो क्या होंगे? तो हमने सेल को डिटॉक्स करने का तरीका ढूंढ निकाला। इसे कहते हैं न्यूरोसेलुलर इंजीनियरिंग। तो ऐसे विविध, बहुत बढ़िया, थैंक यू इस सवाल के लिए। आरोग्यम 360 मतलब आरोग्यम 360। आजकल हमारा जो मेडिकल साइंस क्या हो गया ना कि हम आँख के लिए आँख वालों के पास जाते हैं, किडनी के लिए किडनी वालों के पास जाते हैं, ब्रेन के लिए ब्रेन वालों के पास जाते हैं, हड्डी के लिए हड्डी वालों के पास जाते हैं, लेकिन पूरे इंसान का कोई स्पेशलिस्ट ही नहीं है। सोचो ना, कौन है इंसान का स्पेशलिस्ट? आपको हार्ट स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, आपको कैंसर स्पेशलिस्ट मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, आपको इंसान का स्पेशलिस्ट नहीं मिलेगा। इसलिए हमने सोचा ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किडनी को ठीक कर रहे हैं और ब्रेन वहाँ पे खराब हो रहा है, फिर मतलब क्या ठीक करने का? तो हमने सोचा कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। आदमी का इलाज होना चाहिए तो 360 डिग्री, पूरा 1 से लेके पूरा 360 डिग्री इलाज होना चाहिए। इसलिए हमने संकल्पना निकाली। तो हमारा आरोग्यम 360 एक ऐसा पहला सेंटर है जो हार्ट को हील करता है। सबसे ज़्यादा बीमारियाँ हार्ट को, जो हर्ट होता है ना, दिल में दर्द हुआ, दुख हुआ, बुरा लगा, गुस्सा आया, नफरत हुई, पाल के रखी, इससे आती है। तो हम वो हार्ट को हील करते हैं, ब्रेन को हील करते हैं, बॉडी को हील करते हैं और फाइनली आपके सोल को भी हील करते हैं। इसलिए इसका नाम है जो कंप्लीट हीलिंग देता है, ऐसा आरोग्यम 360। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए अविनाश तोतड़े, नागपुर। सचिन लाइफस्टाइल मानसून ऑफर, कम से कम दाम में कपड़े, वो भी क्वालिटी के साथ। कपड़ों की खरीदी पर डबल धमाका ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री के साथ साथ अब कपड़ों की खरीदी पर 50% की छूट। सचिन लाइफस्टाइल का धूम धड़ाका सेल, जहां मिलेंगे संपूर्ण कपड़े बचपन से लेकर 55 तक। तो देर किस बात की, पहले आइए पहले पाए। सचिन लाइफस्टाइल, रमानगर, शताब्दी चौक, बेलत रोडी रोड, नागपुर।